इनकी शलवारें उतारनी है पकड़ के, ये जो अपनी शलवारें इन्होंने वेस्ट इंडीज के आगे उतारी हैं, आज वो मैं पकड़ के उतारूंगा इनकी। स्टार बल्लेबाजों के रन्स नहीं है, स्टार बॉलर्स गेम से बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट की डायरेक्शन का पता नहीं। आप T20 में 7वें नंबर पे, WTC में आप 9वें नंबर पे हैं, पिछली दफा आप 7वें नंबर पे थे, उससे पहले एडिशन में आप 5वें नंबर पे थे। 120 रन से वेस्ट इंडीज जीता है। 120 से कुछ अच्छी मेमोरीज नहीं हमें याद आती, पता नहीं है 120 कब हमारा पीछा छोड़ेगा। 34 साल बाद जलील होना था, हो गए। वेस्ट इंडीज वो टीम है जो कभी भी पाकिस्तान ये सोचकर आती नहीं थी, अरसा हो गया। हमारी तो खैर उम्र ही गुजर गई उतनी, हमारे टाइम से तो उन्होंने कभी नहीं सोचा हम पाकिस्तान में। लारा भी आया, उसने ये जरूर सोचा मैं अपने रन्स बनाऊंगा। कभी वकार यूनिस बोल्ड कर रहे हैं, कभी कोई आउट कर रहा है, कभी कोई आउट कर रहा है। हमने आपको बोला था ना, क्या बोला? गेस व्हाट, इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। और यार कसूर आपका नहीं है, कसूर हम सबका है, ये सारी अवाम का है कि शायद आप लोगों से वो चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसके आप काबिल और लायक ही नहीं। हम चाहते हैं कि हमारी टीम अच्छा करे, बट ये उनके बस की बात नहीं, उनसे हो ना पाएगा। ऐसा समझ आइए मैंने इस टूर्नामेंट का, मेरा भी दिल उदास है ऑब्वियसली एज अ पाकिस्तानी, एज अ कमेंटेटर। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमारे लोगों को। इससे ज्यादा बड़ा वर्ड मैं कह सकता था अगर मैं कैमरे के सामने नहीं होता। जो पाकिस्तान की टीम WTC के नंबर 1 के ऊपर थी पहली सीरीज जीतने के बाद, आज WTC का एंड हमारा ऐसे हुआ कि वेस्ट इंडीज जो कि सबसे हारी, जो कि पुअरेस्ट टीम थी इस WTC साइकिल की, वो 9वें नंबर के ऊपर थी। आज वो भी हमसे ऊपर चलेगी और हम आगे उनकी पोजीशन के ऊपर के। मतलब जो एक फ्रस्ट्रेटिंग बात है पाकिस्तान की, इस टीम की कह लें या हमारी क्रिकेट की, वो बताइए, वो यही है कि हम टॉप टीम्स के अगेंस्ट गियर अपना टॉप पे रखते हैं, और जैसी वीक टीम आती है हम ये नहीं कि टॉप गियर पे चले, हम स्टैंडर्ड गिरा के और उनके गियर पे ऑपरेट करना शुरू हो जाते हैं। आपके पास स्पिनर थे लेकिन आपके पास बैटिंग नहीं थी वैसी, आप फंस गए हुए थे। इंग्लैंड के खिलाफ भी फंसे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ कोई आपने 2.5, 300 नहीं किया, लेकिन उनकी बॉलिंग ऐसी थी, स्पिनर ऐसे थे, मिच्योर नहीं थे, ऐसे क्वालिटी स्पिनर्स नहीं थे। इनके पास थे जो आप उनकी गिरफ्त में आ गए हैं। कि WTC की सबसे ज्यादा नाकाम टीम कौन बनी? पाकिस्तान। पाकिस्तान को इतनी बदनामी के ऊपर लेकर आने वाले कौन लोग हैं? ये 11 के 11 जिन्होंने अपने घर के अंदर हारे। मेरी एक बात सुने, आपके स्पिनर के आपको हर मैच जिता के देंगे, मतलब कि इन्होंने कसम खा ली थी कि साजिद नुमान है तो हम हारेंगे नहीं। उन बेचारों तो फिर विकेट ले ली। बल्लेबाजी कब चलेगी? 38 पे 7 हमने उनके किए हुए थे आउट, उसके बावजूद हम 120 रन से हार गए। याद है अच्छी तरह की जब ये वेस्ट इंडीज की टीम आ रही थी, तो उस वक्त मैंने बड़ी वहां की खबरें वेस्ट इंडीज की जो पाकिस्तान टूर ने, इनके पास लड़के पूरे नहीं हो रहे थे। कोई 2 उठाए ट्रिनिडेड टोबैगो से, कोई एंटीगुआ से 2 उठा लिए, कौन लोग थे इनमें से? आप कितनों को जानते हैं? जोशुआ डिसिल्वा भी नहीं खेला। वेस्ट इंडीज तो हमेशा से जो है वो कोई स्पिन थ्रेटन करने वाली टीम नहीं है कि आपको रोल ओवर कर देगी स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर। इसी वजह से ये स्ट्रेटेजी बनाई गई थी कि वेस्ट इंडीज को आराम से चित कर लेंगे। और पहले टेस्ट मैच के बाद एक्सपेक्टेड था, मगर क्योंकि टॉस हारे, लॉटरी पिच, बैटिंग लटक गई, और बैटिंग इसलिए लटकी कि कॉन्फिडेंस नहीं है इस बैटिंग लाइनअप को। जब 3 फील्डर्स क्लोज टू द बैट खड़े हो जाते हैं तो फिर आपका टेम्परामेंट टेस्ट होता है, फिर आप पटान शॉट मार देते हैं, 2 गेंद अच्छे खेलते हैं, 2 शॉट्स अच्छी खेलते हैं, और फिर एक चांस आप ऑपोजिशन को देते हैं। और ये एक सीक्वेंस है जो कि इसमें कोई बर्ताव नहीं आया, यानी कि प्रेशर में अगर बैट्समैन आए तो फिर प्रेशर में पूरी इनिंग्स में रहे। वो दूसरी इनिंग्स में भी वही गलतियां की, सो गलतियों से सीखा भी नहीं, और ये जो खामखास ये सीरीज जो है ये 1-1 से बराबर करा दी। जब हम एक सीजन खेल लेते हैं और उसमें हम 5वें नंबर पे होते हैं, तो एक जो रोबस्ट क्रिकेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि 5वें को बेहतर बनाएंगे, वरना 5वें पे रहेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे। अगले साइकिल में पाकिस्तान 7वां जाता है, उसके बाद ये लगता है कि अब अपनी गलती से सीखेंगे, लेकिन उसके बाद हम 7वें से 9वें पे गिर जाते हैं, क्योंकि इससे नीचे कोई रैंक बचा नहीं है, वरना शायद हम उससे भी नीचे गिर जाते हैं। जिस तरह 2024 में हम है तो 7वें नंबर पे, लेकिन हमारी जो नंबर ऑफ लॉसेस थे, दे वर इक्विवेलेंट टू द लॉसेस ऑफ युगांडा। They played similar number of matches as of Pakistan. They lost similar number of matches against Pakistan, exactly like Pakistan. मसला ये है कि पाकिस्तान टीम में ना कुछ बदल नहीं रहा। पाकिस्तान टीम के जो सीनियर हैं वो लगातार कई सालों से आपको मैच हरवाते हैं। कभी कोई सीनियर खड़ा होके अपने बलबूते पे अकेला बल्ला ऊपर करके नोट आउट बाय आए कि आज मैंने पाकिस्तान को मैच जितवाया है। अपना 40-50 तो काफी दफा आपको T20 में, वनडे में, टेस्ट में नजर आते हैं, सारे करते, लेकिन पाकिस्तान को नॉट आउट बाहर आके मैच जितवाना ये इनके बस की बात नहीं है। यही रियलिटी है। तो इन द एंड ऑफ द डे घूम फिर के जमाना वहीं पे आके खड़ा हो जाएगा। आपकी जो कॉन्फ्रेंस होती है, पोस्ट मैच सेरेमनी होती है, उस पे जमाना वहीं खड़ा है कि भाई या तो विन है या तो लन है। तो आज फिर शायद आपने लन किया और विन आपने कर लिया था जब वो करना था इंग्लैंड के अगेंस्ट, और उसके बाद साउथ अफ्रीका में, और यहाँ पे अब 9वें नंबर की साइड से जिस तरह आप लोगों ने पूरे पाकिस्तान का, कौम का सर झुका के रख दिया है। वो लोग जो क्रिकेट से इश्क और प्यार करते हैं,
जिस तरह आपने उनके इमोशंस को चकनाचूर करके रख दिया है, वो सिर्फ पाकिस्तान टीम ही कर सकती है, करंट टीम, जिसमें सिवाय एक्सक्यूजेस के और कोई चीज नजर आ नहीं रही है। हमारे स्पिनर्स ने वो बॉलिंग नहीं की। आउट करने के चक्करों में जो इब्रार है, साजिद है, उनको रन्स होते गए, वो मारते गए। नुमान की इकॉनमी देखें, उसने जो बॉलिंग की है, और साजिद की और इब्रार की इकॉनमी देखें, क्योंकि उसमें वो चांस ले रहे थे आउट करने, पेशेंस के साथ बॉलिंग नहीं कर रहे थे। नुमान ने पेशेंस के साथ बॉलिंग की या आउट भी की है, जिसकी वजह से उसको हैट्रिक भी मिली है। उसकी जो मेहनत है 10 आउट की, वो भी जाया हुई है। लेकिन एज अ बैटर आप लोग अपनी गलतियों से आउट हुए, जो मैंने देखा है। आप सीधे सीधे बॉल मिस हो रहे हो, पैडों पे खा रहे हो। शान मसूद पिछले 12 मैचेस में इन्होंने कप्तानी की है, 9 मैचेस पाकिस्तान हारा है। पीसीबी क्यों एक्शन नहीं ले रही? पीसीबी क्यों शान मसूद को अभी तक कप्तान बना के रखा हुआ है? मुझे ये बता दे। WTC की सबसे जो कहते हैं ना वर्ल्ड स्ट्रीम, वो पाकिस्तान बन चुकी हुई है। सवाल मेरा ये है कि इतनी ज्यादा इंबैरेसमेंट का जिम्मेदार कौन है कि बांग्लादेश की टीम हमसे ऊपर है, वेस्ट इंडीज की टीम हमसे ऊपर है। मुझे खुद आप पता है, जब वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आई थी, किस किस प्लेयर को आप जानते थे? मैं तो बहुत कम प्लेयर्स को जानता था। कल के बच्चों ने आके आपको हरा दिया। एक लाइन ये है कि भाई जब उन्होंने खेला तो अब आपकी इस टेस्ट मैच में हार की वजह क्या है? कुछ लोग एक एजेंडा पहले दिन से सेट कर बैठ गए, क्योंकि उन्हें इतनी अकल थी कि यार जब 58 पर 8 और 38 पर 7 आउट होने के बाद, जब इन्होंने आखिर में 54 पर 8 109 रन आखिरी 2 विकेटों पर बना डाले, तो अब पाकिस्तान अटकने वाला है। अब पाकिस्तान अटकने वाला है, तो उन्होंने ये तय कर लिया कि अब हम पिचेस की और आकिब जावेद की स्ट्रेटेजी की बुराई करेंगे। वो जो 7 आउट से 38 पे वहां से वो जब ऊपर लेके गए हैं टोटल 163, तो वो दैट वाज द मोमेंट। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका हिसाब किताब, उनका जी काम यस हो गया, हमने तो जितना करना था 150 60 70 की तो पिच है, उतना तो हम कर गए हैं। बेशक हमारे 7 आउट हुए थे, दूसरी इनिंग में वो आए तो उन्होंने लपेट दिया। उन्होंने कहा कि यार इससे बुरा और क्या हो सकता है कि जब हम 7 आउट 38 पे थे, हम 163 पे चले गए हैं, तो इनको तुन के रखो, इनको खिंच के रखो। कल भी आए हैं, उन्होंने अपने शॉट्स रोके नहीं है, वो छक्के मार रहे हैं, वो चौके मार रहे हैं, वो इनको डिफेंसिव फील्ड पे ले आए हैं, और पहले 50 पे पार्टनरशिप लगी है, फिर दूसरा 100 के करीब जाके आउट हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार जब हमारी टीम के 7 आउट थे तो हम 163 पे चले गए हैं, तो फिर डरना और घबराना क्या? फिर हमने इनको 155 पे आउट कर लिया, तो अब कोई डर खौफ तो सारा खत्म हो गया। और जितने भी हमारे डड्डू फैंस हैं, वो हर टाइम रेडी होते हैं अपने फेवरेट्स को बचाने के लिए, उनको बैक करने के लिए, कि भाई बस इनको कुछ नहीं कहना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट ने जब से पाकिस्तान को दूसरी टेस्ट में 120 रन से हराया है, पाकिस्तान की टीम टेस्ट रैंकिंग में सबसे आखिरी पायदान पर पहुंच गई है। पहले ये टीम 7वें नंबर पर थी, अब ये 9वें नंबर पर पहुंच गई है। पाकिस्तान इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बुरे दिन अभी रुका नहीं है, अभी जारी है। बाहर की बात करें तो छोड़ दीजिए, अब तो टीम अपने घर में भी मैच नहीं जीत पा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ ने उसके घर में ही हरा दिया। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल्स में सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई है। इससे ज़्यादा बेइज्जती की और बात क्या हो सकती है? वेस्ट इंडीज़ से अगले टेस्ट हारने के बाद उसकी ये दुर्दशा हुई है कि वो टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में सबसे निचले पायदान पे है। दोस्तों, इससे वैसे पाकिस्तान को ज़्यादा फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो वेस्ट इंडीज़ की टीम काफ़ी लंबे वक्त से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में आखिरी नंबर पर थी, वो छलांग लगाते हुए पाकिस्तान से ऊपर चली गई है और पाकिस्तान सबसे नीचे चली गई है। एक ही मैच के बाद इतना असर देखने को मिला है कि दोनों ही टीमें WTC फाइनल की रेस से पहले ही बाहर हो गई थी, इसलिए वहां कोई असर नहीं दिख रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज आखिरी टेस्ट मुकाबले से पहले तक पाकिस्तान की टीम 8वें और वेस्ट इंडीज की टीम 9वें नंबर पर थी। पाकिस्तान का जहां पे पॉइंट 1 और 30.13 का था, वहीं वेस्ट इंडीज़ का पॉइंट 22.22 का था। उसमें अचानक से काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है और दूसरा टेस्ट हारने के बाद पाकिस्तान की जो पॉइंट है वो 27.98 हो गया है और ये टीम अब आखिरी यानी 9वें नंबर पर पहुंच गई है। अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज़ की, तो उसने मैच जीतने के बाद सीधे नंबर 8 पर पहुंच गई है और टीम का पॉइंट 28.21 हो गया है। दोस्तों, इसी सब बात को लेकर पाक मीडिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और काफ़ी ज़्यादा असर्ज है कि पाकिस्तान अपने घर में भी नहीं जीत पा रही है। बाहर तो ये हार ही रही थी, अब ये अपने घर में भी नहीं जीत पा रहे हैं। दूसरी टीम आती है, दूसरी की मेन टीम भी नहीं आती, C टीम, D टीम, B टीम आती है और पाकिस्तान को हरा कर चली जाती है।
और एक आध मैच जीतने के बाद तो पाकिस्तान ऐसा शेर बनता है जैसे लगता है कि उसने कोई खजाना खोज लिया है, हराने का तरीका खोज लिया है। लेकिन जैसे ही हारती है पाक मीडिया का रोना धोना शुरू हो जाता है और पाकिस्तान की टीम इस समय इतनी बुरी दौर से गुजर रही है कि इसका सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी सब बात पर ये वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।